डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक वाइगॉत्स्की। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम पढ़ते हैं वाइगॉत्स्की। तो पहला पॉइंट है लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। तो वाइगॉत्स्की का पूरा नाम क्या है? लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। ये भी एग्जाम में एक पॉइंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि वाइगॉत्स्की का पूरा नाम बताइए। तो वाइगॉत्स्की का पूरा नाम क्या होगा? लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। फिर है प्रमुख सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने प्रमुख सिद्धांत कौन सा दिया है? इनका प्रमुख सिद्धांत है सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। यही सिद्धांत हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वाइगॉत्स्की का कौन सा सिद्धांत है। तो सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है वाइगॉत्स्की ने। फिर आते हैं निवासी। कहाँ के निवासी हैं वाइगॉत्स्की? तो कहाँ के निवासी हैं? रूस के निवासी हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वाइगॉत्स्की कहाँ के निवासी हैं? रूस के। और इनका पूरा नाम क्या है? तो लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने। फिर आते हैं प्रमुख पुस्तक। इनकी पुस्तक कौन सी है प्रमुख? तो पहली है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, इनकी पहली पुस्तक है। और दूसरी है लैंग्वेज एंड थॉट, है ना। इन्होंने दो पुस्तकें बताई हैं। पहली इनकी है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट और दूसरी है लैंग्वेज एंड थॉट। फिर लिखा है समाज एवं संस्कृति ही विकास के निर्धारक हैं। इन्होंने वाइगॉत्स्की ने समाज और संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है इसमें बाल विकास में। तो उन्होंने बताया है कि अगर बच्चा समाज और संस्कृति में नहीं रहेगा, समाज में रहकर संस्कृति नहीं सीखेगा तो वो मतलब कुछ भी नहीं सीख सकता है। अगर वो समाज में नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति को नहीं सीखेगा। तो उन्होंने इसी के बारे में बताया, समाज और संस्कृति के बारे में। तो यही लिखा है कि समाज एवं संस्कृति विकास के निर्धारक हैं। फिर आगे आते हैं वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम है। पहला सिद्धांत का नाम तो आप जान गए कि सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि यही सिद्धांत इसी सिद्धांत के नाम से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। फिर आते हैं वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम है। तो पहला मैंने बताया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। फिर दूसरा है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, ये दूसरा है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। फिर तीसरा है ये सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तीनों नाम दे दिए जाएं तो और पूछ लिया जाए ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये हमारे वाइगॉत्स्की ने दिया है। पहला दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा दिया है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, तीसरा दिया है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब पढ़ते हैं वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो हमने पहले क्या पढ़ा? पहले पढ़ा कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के। और इनका पूरा नाम क्या है? लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पहली है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट और दूसरी है लैंग्वेज एंड थॉट। और इनके सिद्धांत का क्या नाम है? वाइगॉत्स्की का सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। इन्होंने समाज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है। वाइगॉत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। ये देखिए लिखा है कि वाइगॉत्स्की बालक के सर्वांगीण पूरे विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। इनके कहने का मतलब है बच्चा जब समाज में रहेगा तभी उसका विकास संभव है। जब अंतःक्रिया करेगा, लोगों से बातें करेगा, तभी उसका विकास संभव है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब कि समाज में रहकर लोगों से बातें करके इनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो उसी के द्वारा सीखते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वाइगॉत्स्की के अनुसार, कि बच्चा समाज में रहकर कभी भी कुछ भी सीख सकता है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इनका मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जब बच्चा समाज में रहेगा, समाज के लोगों से मिलेगा, तो वो सीखेगा कि कौन कैसी भाषा बोल रहा है, वहीं से उसका भाषा का विकास भी होगा। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं व ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। जब हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम कैसे एक दूसरे से बातचीत करेंगे? तो वही लिखा है कि इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं और वहीं से अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। फिर है वाइगॉत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में उम्र का आधार बनाकर चलते हैं।
वही वाइगॉत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार मानते हैं। वाइगॉत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि जो है इन्होंने बताया है कि बच्चा जब समाज में रहेगा और अपनी संस्कृति को पहचानेगा। संस्कृति मतलब क्या है कि हिंदू का बच्चा है तो हिंदू की जो संस्कृतियाँ होती हैं उनको वो जानेगा। जिस घर में पैदा होगा वो हिंदू होगा तो हिंदू की संस्कृति को अपनाएगा। जैसे उसके रीति रिवाज होंगे, जैसे उसके त्यौहार होंगे, वो जैसे उसकी संस्कृति होगी। ऐसे अगर किसी मुस्लिम का बच्चा होगा, किसी ईसाई का बच्चा होगा तो वहाँ रहेगा तो वो वहाँ की संस्कृति को सीखेगा, वहाँ के समाज को सीखेगा। वाइगॉत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है। समाज में जब बच्चा रहेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तभी उसकी भाषा और संस्कृति उसे आएगी। अब है ये देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, ये हेडिंग पढ़िए कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब अपने संज्ञान का विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर कर सकते हैं। जब वो समाज में रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे कि वो बालक कैसे बात कर रहा है, वो बालक कैसे बात कर रहा है, उसका अनुकरण करेंगे। उसका अनुकरण करके ही वो सीखेंगे, अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाएंगे। फिर दूसरा है हमारा भाषा, कि भाषा का विकास कैसे होता है। तो वाइगॉत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। जब उसे भाषा ही नहीं आएगी, जब वो बोलना ही नहीं सीखेगा तो अपना संज्ञानात्मक विकास कैसे करेगा। तो वही बताया गया कि वाइगॉत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये आता है एग्ज़ाम में। वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि एक बच्चे का भाषा विकास तभी संभव होगा जब वो दूसरे के साथ संप्रेषण मतलब बातचीत करेगा, तभी वो भाषा को सीख पाएगा। अब आते हैं संस्कृति की। संस्कृति के बारे में वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा संस्कृति को कैसे सीखेगा। तो वाइगॉत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसकी संस्कृति होगी, वो वैसे ही देखेगा और वैसे ही व्यवहार करेगा। और बालक यह सब अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वो देखेगा उसके घर में उसके भाई बहन होंगे तो वो देखेगा कि उसके भाई बहन कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को वह अनुकरण करके उन्हीं को देखकर वह सीखेगा। वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जिन्हें हम सिद्धांत के आधार के रूप में मानते हैं। इन 3 तत्वों को क्या कहते हैं? पहला है हमारा ZPD, दूसरा है MKO, तीसरा है स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इनके 3 तत्व कौन से हैं? पहला है ZPD, दूसरा है MKO, तीसरा है स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं ZPD क्या होता है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 3 पॉइंट ये काफ़ी पूछे जाते हैं, हमारे DLED में भी पूछे जाते हैं और CTET और UPTET में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। ZPD क्या होता है, सबसे ज़्यादा CTET में पूछा जाता है। तो आगे के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो वाइगॉत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। वाइगॉत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत ही उत्सुक अनुभव करते हैं। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है ना। छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत ही उत्सुक अनुभव करते हैं।
फिर आता है हमारा अधिक जानकार व्यक्ति, यानी कि MKO क्या था, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। तो वाइगॉस्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। उदाहरण के स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है, वहीं एक अध्यापक ज्ञान का भंडार होता है। तो मतलब एक जो बच्चा सीख रहा है वो जो है उससे अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति जो होता है वो हमारा होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अन्य व्यक्ति होता है। इसी को हम कहते हैं MKO। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को सीखना है कुछ तो वो अपने टीचर से ही सीखेगा, क्योंकि टीचर उससे कहीं ज़्यादा अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उनके पास अधिक ज्ञान का भंडार है। जब टीचर के पास अधिक ज्ञान का भंडार होगा तभी बच्चे का सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली बात नहीं हो पाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी। अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, जो आपको सिखा रहा है उसे आती ही नहीं है सही से पूरी तरीके से और आपको आती है, तो इससे आप कार चलाना नहीं सीख पाएंगे। तो वही बताया गया है कि अगर सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने के लिए सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगॉस्की का मोर नॉलेजेबल अदर MKO कहा जाता है। अब तीसरा आता है हमारा ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग। हमने 3 तत्व पढ़े थे, पहला पढ़ा था हमने ZPD, दूसरा पढ़ा था MKO और तीसरा है स्कैफोल्डिंग। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढांचा। वाइगॉस्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिसे शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। ढांचा क्या होता है कि कोई बच्चा है, उससे क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम है उसका और वो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई कहीं इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अगर उसे कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, अगर उसे कोई बताने वाला मिल जाए तो वो एग्ज़ाम में पास हो सकता है। तो वही बताया गया कि एक ढांचे की ज़रूरत होती है, ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। उदाहरण दिया गया है MKO फादर है। स्कैफोल्डिंग जैसे साइकिल को पकड़ना, जैसे हम साइकिल सीख रहे हैं, ठीक है, और हमारे फादर जो है पीछे हमें पकड़े हुए हैं। पहले हम नहीं चला पा रहे, पहले बच्चा साइकिल नहीं चला पा रहा और उसके फादर उसको पकड़े हुए हैं। फिर वो धीरे धीरे चलाना सीख रहा और उसके फादर ने उसे पीछे से छोड़ दिया। फिर फादर जो है धीरे धीरे बच्चा चलाता है और फादर बीच में ही छोड़ देते हैं और बच्चा जो है चलाता चला जाता है। जब वो बाद में देखता है कि हमारे फादर तो पीछे हैं नहीं, मेरे पिताजी तो पीछे हैं नहीं, तो उससे ही कहा गया है स्कैफोल्डिंग। फादर को कहा गया मोर नॉलेजेबल, मतलब जो बच्चा सीख रहा है साइकिल, बच्चे को तो आती नहीं है, फादर को आती है, तो फादर हो गए मोर नॉलेजेबल व्यक्ति। और स्कैफोल्डिंग साइकिल को पकड़ना, उसको स्कैफोल्डिंग दी जा रही है कि जो फादर उसके साइकिल को पकड़े हुए हैं वो हमारी स्कैफोल्डिंग है। और ZPD क्या है, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा। पहले बालक साइकिल नहीं चला पाता था, लेकिन उसको अपने पिता की मदद मिली तो वो साइकिल चलाना सीख गया। पहले नहीं चला पाता था और फिर वो सीख गया, तो वो बालक की मदद मिलने पर सीखने का दायरा, वो हमारा हो गया ZPD। फादर जो है वो बालक से अधिक जानता है और बच्चे को साइकिल सीखने में मदद करता है। ये हो गया मोर नॉलेजेबल व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। तो आज हमने पढ़ा वाइगॉस्की का सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत। ऐसे ही मैं बाल विकास के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।